नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। वोटर वेरिफिकेशन का विरोध कर रहे सियासतदानों को जिस बात का डर था, क्या उसका भेद खुल गया? और क्या यह सच्चाई सामने आ गई कि आखिरकार विरोध क्यों हो रहा? क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी विदेशी वोटर की पोल खुलने का डर था, तभी वोटर्स के सत्यापन अभियान का पुरजोर विरोध हो रहा था? सवाल यह भी कि वोटर वेरिफिकेशन अभियान सिर्फ बिहार ही नहीं 2029 तक पूरे देश में चल जाएगा क्या? और क्या इसी वजह से मोदी विरोधियों को टेंशन ज्यादा हो रही है? वोटर सत्यापन के दौरान चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नेपाली वोटर्स के होने का पता चला है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इन लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ है। लेकिन जैसे इस बात का खुलासा हुआ, तेजस्वी यादव की बौखलाहट सामने आ गई। तेजस्वी इतने आग बबूला हो गए कि विवादित बोल डाले, सूत्र को वेस्ट बता रहे हैं। इस बीच विदेशी वोटर के खुलासे के बाद एक बार फिर से सियासत गरमाई है। तेजस्वी की बौखलाहट है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सवाल है कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा तो किसका वोट बैंक कम हो रहा, और क्या इसी वजह से इसका विरोध हो रहा था क्या? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध क्या सिर्फ इसीलिए हो रहा कि देश में बैठे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट छिन जाएगा? क्या मोदी विरोधियों को अपना बड़ा वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा, इसीलिए वोटर वेरिफिकेशन पर सियासी तूफान खड़ा किया जा रहा? सवाल ये भी उठा है कि देश में मतदान का अधिकार किसे मिले, देश के नागरिकों को या फिर सो कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय वोटर्स को, जिन्हें अक्सर रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा जाता है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन अभियान चला रखा है। जानकारी के मुताबिक वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान बीएलओ को नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के लोगों की जानकारी मिली है। बात सिर्फ इतनी नहीं, इन लोगों के आधार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी बने हुए। बिहार में जब बीएलओ जा रहे हैं सर्वे के लिए, तो उसमें नाम आ रहा है नेपाली का, बांग्लादेशी का, रोहिंग्या का। ये कैसा है? हमारा लिट्टी तो इंटरनेशनल है, लेकिन हमारा वोटर इंटरनेशनल नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जो वोट डालने का हक बिहार के लोगों का ही है, बिहार के नागरिक का है। जो बिहार के लोग हैं वही तय करेंगे बिहार का भाग। दूसरे देश से आए हुए लोग बिहार का भाग तय नहीं कर सकते। ये संविधान बचाओ कहते हैं, पर संविधान के खिलाफ जाकर विदेशी घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार देना चाहते हैं। इससे किसका अधिकार मारा जाता? बिहारी का। जो बिहारी लोग हैं उनके अधिकार को कम करो, और जो बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, घुसपैठी लोग हैं, जिनको इन्होंने ही इनकी सरकारों में लाने का और बसाने का काम किया, उनको वोटिंग का अधिकार दो। ये वोट बैंक नीति को संविधान नीति के ऊपर रखते, इसीलिए इसका विरोध कर रहे थे। अब सामने खुलकर आ गया कि इनका बस चले तो भारत के नागरिकों का अधिकार समाप्त करके विदेशी घुसपैठियों को सारे अधिकार सौंप दे। ये इनकी मानसिकता। इस खुलासे से तेजस्वी यादव इतना आग बबूला हो गए कि सीधे सीधे अपशब्दों और विवादित बयानबाजी पर उतर आए। सूत्र बता, हम उस सूत्र को वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। जो 90 फेल होंगे वो इसी तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। ये दर्शाता है कि शहाबुद्दीन के सर पे ताज रखने वाले तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव आज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के खिलाफ गाली और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए बिहार की जनता ने इनको हमेशा विपक्ष में रखा है और आने वाले समय में भी इस एंटी बिहार इंडी अलायंस को विपक्ष में रखेगी। रोहिंग्या, बांग्लादेशी वोटर को लेकर बंगाल में भी सियासी हल्ला है। देश के कई इलाकों में हाल में जांच में भी कई रोहिंग्या और बांग्लादेशी पाए गए। दिल्ली से भी घुसपैठियों को निकालने का अभियान चला। अब वोटर वेरिफिकेशन से भी सफाई का काम चल रहा, जो सिर्फ बिहार तक ही नहीं बल्कि वोटर वेरिफिकेशन का अभियान उत्तर प्रदेश में 27 से पहले भी देखने को मिल सकता है। उससे पहले असम में देखने को मिल सकता है। अगले साल बंगाल में चुनाव है, वहां पर भी जोर शोर से वोटर वेरिफिकेशन की मांग उठ रही। चुनाव आयोग इस अभियान को पूरे देश में लागू करने की बात कह रहा। साफ है 2029 से पहले पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन अभियान दिख सकता है। इस अभियान से फर्जी और डबल वोटरों
का नाम कट जाएगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर्स को जो सियासी दल अपना मजबूत वोट बैंक समझते हैं, उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। क्या इसी वजह से वोटर वेरिफिकेशन अभियान को रोकने के लिए 11 सियासी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन अभियान पर रोक नहीं लगाई। अभी तक चुनाव आयोग का दावा है 80% वोटर वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब सियासी दल चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन अभियान पर फिर से सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव तो चुनाव आयोग पर हमलावर है, आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ वोटर से बिना मिले ही टारगेट पूरा करने में लगे। इलेक्शन कमीशन जो है केवल टारगेट को पूरा करने के लिए वोटर्स के पास कई लोग जा नहीं रहे, खुद ही बीएलओ जो है फॉर्म भर रहा है बिना उनके साइन से, बिना उनके अंगूठे के, बिना उनको जो है एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिए हुए, और फॉर्म जो है कहाँ का फेंका हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव आयोग की ये SIR प्रक्रिया एक आई वॉश है। चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बूथ के आंकड़ों के हिसाब से पहले ही जोड़ तोड़ कर रखा। वोटर वेरिफिकेशन के दौरान रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए के लोग ही पैसे के बदले देश की नागरिकता बेच रहे हैं। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि आखिर घुसपैठिए देश में कैसे घुस रहे हैं, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। How did these Bengalis and foreigners entered into our country? Whether there is no force on our borders? Who is responsible for that? Number two, Election Commission has no infrastructure. So who has informed Election Commission that foreigners, illegal immigrants have entered? It is BJP. And Election Commission has become toy of BJP. Now, I don't think there may be free and fair election. Election Commission itself has been killing our democracy and playing with the Constitution. 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की भ्रष्ट लोग पैसा लेकर आवासीय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवा रहा है। ये एनडीए के लोग देश बेचुआ लोग हैं, इन लोग की जिम्मेवारी है। तो ये लोग पैसा लेके भ्रष्टाचार फैला के पैसा के बदले देश की नागरिकता बेच रहे हैं। इसके जिम्मेवार एनडीए के ही लोग हैं। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर रहा तो फिर विपक्षी नेताओं को परेशानी क्यों? बीजेपी का आरोप है कि राहुल और तेजस्वी दुष्प्रचार कर रहे हैं। चुनाव से पहले ही हार का ठीकरा फोड़ने के लिए चुनाव आयोग को सॉफ्ट टारगेट पर लिया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि इस चुनाव में वो जीतने वाले नहीं है। महाराष्ट्र में हार गए, हरियाणा हार गए, दिल्ली में 0 पे आउट हो गए। अब कोई बहाना नहीं है। राहुल गांधी फेस सेविंग के लिए महाराष्ट्र के चुनाव को वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अभी तक वो महाराष्ट्र की हार से उबरे नहीं है। अभी तक उन्होंने अपना रिवीजन नहीं किया कि क्या कमी रह गई जो महाराष्ट्र की जनता ने बुरी तरह से कांग्रेस को पराजित किया, उनके अलायंस को हराने का काम किया। उनको अभी से लग रहा है कि बिहार में तो वो हारने वाले, तो हार का ठीकरा किस पर थोपा जाए, तो सॉफ्ट टारगेट चुनाव आयोग को बना लिया है। इससे पहले दिल्ली में वोटर रिवीजन हुआ तो आम आदमी पार्टी की सत्ता चली गई। अब यही अभियान देश में चलेगा तो वोटर लिस्ट दुरुस्त होगी, फर्जी वोटर हटेंगे, नए वोटर भी जुड़ेंगे। लेकिन जो सियासी दल रोहिंग्या और बांग्लादेशी को अपना वोट बैंक समझते रहे हैं, उनका बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा। अब सवाल है, आखिर वोटर सत्यापन में मोदी विरोधियों की बौखलाहट के पीछे की वजह क्या यही है? सवाल ये भी कि एनआरसी वोटबंदी वोट का सौदागर जैसे दांव सुप्रीम कोर्ट में ध्वस्त, तो क्या वोटर रिवीजन पूरे देश में होकर रहे? सबसे बड़ा सवाल है कि वोटर लिस्ट से रोहिंग्या बांग्लादेशी हटेंगे तो इससे सियासी दलों को परेशानी क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर मोहम्मद अमीन है जो कि फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर है इलेक्शन कमीशन के, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, सोमनाथ भारती जी जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता है, पूर्व मंत्री भी हैं, और डॉक्टर रविशंकर रवि हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रविशंकर रवि, आपसे शुरू करता हूं। मतलब ये बांग्लादेशी, नेपाली, रोहिंग्या की खबर से इतनी चिड़ मच गई कि सूत्र को वेस्ट बताने लगे।
सर ये भाषा, इस तरीके की बातें बता रही कि आप बौखला गए? क्या हुआ? अरे रवि जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, मेरे को ले अरे आप ही से सवाल था, कहीं खो गए क्या? अरे भाई मेरे को ले ले। नहीं, मुझे लगा कहीं खो गए। नहीं नहीं, या सोचने, कैलकुलेट करने लगे कि नेपाली, बांग्लादेशी, रोहिंग्या कितने मिले होंगे, कैलकुलेशन चलने लगा होगा। नहीं, एक तो आपके बात करने का ये तरीका बेहद ही गलत है, जिससे मुझे आपत्ति है, लेकिन ठीक है, आप अपने स्टाइल में ही रहेंगे। आपको अब क्या ही बोल सकता हूं मैं इस पे। कौन कौन इस देश का कोई भी दल या कोई भी नेता चाहेगा कि विदेशी नागरिक जो है यहाँ घुसपैठिए बन जाएं और आके यहाँ पे वोट करें? ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हाँ, कोई भी वैध मतदाता जो है उस पे किसी तरह का खतरा, किसी तरह का संकट या उसके नाम कटने की शंका जो है वो नहीं होनी चाहिए। बात तो इतनी है। और रवि भाई, मैं भी आपने जो बात कही, मैं 101% इससे सहमत हूं और मैं सेकंड कर रहा हूं। और चुनाव में तो सबको शुभकामनाएं देते हैं, वैध वोटर कट जाए ये लोकतंत्र में कैसे कोई स्वीकार करेगा? सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन ये खबर आई और ये खबर हर चैनलों पर करीब करीब फ्लैश हो गई कि ये जानकारी आई है कि नेपाली, बांग्लादेशी, रोहिंग्या वोटर आ गए। ये सवाल तेजस्वी यादव जी से भी पूछा गया तो वो कह रहे हैं ये सूत्र नहीं, वेस्ट है। सूत्र के बाद उन्होंने जो कहा वो तो मैं कह भी नहीं सकता हूं नेशनल टेलीविजन पर। नहीं, वो तो मुझे लगता है कि जो झूठ और अफवाह फैलाते हैं उसको एक संज्ञा दी गई है। अब जैसे गौमूत्र है, बहुत लोग पीते भी हैं लेकिन बहुत लोगों को दुर्गंध आती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक किसी शब्द को पकड़ के उसके इर्द गिर्द घूमने का कोई मतलब है। अच्छा, बाकी मैं ये बताऊं, बोलने का मतलब है और पकड़ने का मतलब नहीं। यार आप कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, पूरा करिए सर, एकदम पूरा करिए। इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है, उसका चुनाव आयोग का क्या नोटिफिकेशन था? उसका ये था कि आप जो है एक रिसीविंग देंगे, दस्तावेज लेंगे, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ना तो कोई रिसीविंग दी जा रही है ना दस्तावेज लिए जा रहे हैं। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल वैसे ही तैयार होगा, बाकी जो होना है वो बाद में होगा। तो आधार फर्जी है। कई जिला में आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया कि वहां पे 100% से ज्यादा आधार निकल गए। चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेजों की सूची जारी की उसमें बहुत सारे दस्तावेज ऐसे हैं जो आधार के आधार पे बनते हैं। तो वो सारे भी फर्जी हो जाते हैं। ये किस तरह का इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हो आप? अच्छा, ठीक है, मैं आऊंगा इस पर, टाइम लेके मैं आऊंगा इस पर सेकंड राउंड में, लेकिन शहजाद पूनावाला ये बहुत जल्दी से तेजस्वी के बयान से क्विट कर गए, डिफेंड भी नहीं कर पा रहे अपने नेता के बयान को कि बोल दिया, एक संज्ञा दे दी। संज्ञा देने के लिए भी कोई शब्द नहीं मिला था, वही शब्द मिला था सूत्र की जगह कुछ और उसके बाद वेस्ट बता देना। देखिए, जिनके लिए शरिया संविधान के ऊपर हो, जिनके लिए चारा कमाई का सहारा हो, जिनके लिए भारी बिहारी से ज्यादा जरूरी हो, उनके लिए मीडिया के सूत्र को मूत्र बताना या अंबेडकर जी को पैरों तले रखना या संविधान को रोंदने वाली बात करना, ये बहुत आम है। ये 9th पास 9th फेल की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। ये अहंकारी एलिटिस्ट डायनस जो होते हैं वो इसी प्रकार से बोलते हैं। तो कभी अंबेडकर जी को पैरों तले रखना ये भी इनका स्टाइल है, आपका स्टाइल नहीं है। फिर उसके बाद जो बोलना कि मैं संविधान से पारित जो कानून है उसको कचरे के डिब्बे में डाल दूंगा, ये आपका स्टाइल नहीं है, इनके नेता का स्टाइल है। तो स्टाइल रखे अपने पास। मैं सब्सटेंटिव पॉइंट पे आना चाहता हूं जो रवि जी ने कहा वैध मतदाता के बारे में इनकी चिंता है। वैध मतदाता के बारे में इतनी चिंता है तो मुझे बताइए कि बिहारी को वोट करना चाहिए या बाहरी को वोट करना चाहिए? संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है भारत का नागरिक है वही वोट कर पाएगा। आज उसी प्रक्रिया को सिर के जरिए किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाई है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है कि संवैधानिक और कानूनी अधिकार है ईसीआई का। तो आज जब वहां का फ्रस्ट्रेशन है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, और देखिए कल पप्पू जी का ट्वीट भी आया है। कौन से पप्पू? कांग्रेस के नहीं, जो वाहन पे नहीं चढ़ पाए वो वाले पप्पू। वाहन पे चढ़े हुए पप्पू की बात नहीं कर रहा हूं, वाहन पे जो नहीं चढ़ पाए उन्होंने भी बोला है कि मैं तो वाहन से निकाला है, मैं इनको अलायंस से निकाल दूंगा, अलायंस में इनको सीट नहीं देंगे। तो उसका भी फ्रस्ट्रेशन है। अरे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जगदीश जी काहे रिएक्ट कर रहे हैं? कौन है कांग्रेस का पप्पू बता दीजिए। मैं तो पप्पू यादव की बात कर रहा हूं। तीसरी बात, बीच में मत बोलिए। आपका स्टेक ही नहीं है बिहार में, आपका स्टेक ही नहीं है बिहार में। राकेश जी, मैं अपनी जगदीश जी आऊंगा। आपको लगा कि एक लाइन बोलना चाहिए सर, उसका वेलकम है और उस पर रिएक्ट भी कर दिया शहजादे, लेकिन जिसकी बारी वो ज्यादा बोले। आऊंगा जगदीश भाई, रुक जाइए, अभी एक राउंड जगदीश रवि जी के होने दीजिए, फिर देखिए सोमनाथ भारती भी आ गए हैं। सोमनाथ जी में भी क्या हुआ था उस पर भी बातचीत होगी, उनको भी बोलना जल्दी पूरा करिए। मैं 10-15 सेकंड लेकर देखिए,
जब यही कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में लाखों वोट कटवाने के लिए आगे आती थी, जब यही कांग्रेस पार्टी ने 2018 में कहा कि राजस्थान में 42 लाख वोट काटने चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में 22 लाख वोट कटते और तो सेलिब्रेट करते, बोलती बहुत अच्छे कटे, सब फेक वोटर थे, तब वो सारे वोटर कटना और वो फेक वोटर बाहर होना वो सही था। आज आधार की बात की जा रही है। आधार के विषय में आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। आपको पता है ये कांग्रेस पार्टी जब 2021 में सरकार ने बोला आधार को वोटिंग आईडी से लिंक करेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि वो आधार होगा सिटीजनशिप का, उसका मतलब ये था कि आप वोटिंग करने जाते ना तो आधार डॉक्यूमेंट देखा जा सकता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में। कांग्रेस ने इसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की तरह भी यूज हो वोटिंग के लिए, उसका भी विरोध किया और कोर्ट गए। और आज क्या कह रहे हैं कि आधार जो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये खुद मनीष तिवारी और चिदम्बरम ने बोला है, उसको चाहते हैं कि ये नागरिकता का प्रमाण बनते हुए वोटर ठीक है, डबल स्टैंडर्ड इनका। ठीक है रवि भाई, मैं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। ठीक है रवि भाई, आऊंगा, लेकिन जगदीश जी बार बार बीच में बोलना चाह रहे थे, एक बार उनकी बात हो जाए। जगदीश जी, जो आपको कहना है कहिए। आधार वाला पर तो मैं अभी जा भी नहीं रहा हूं, लेकिन ये डर है कि जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में भी वोटर सत्यापन हुआ था, उसके बाद चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, सोमनाथ भारती जी हैं यहां पर, तो ये आप लोगों को डर क्यों सता रहा है? बाहरी वोटर जा रहे हैं इसलिए, या फिर कोई सब्सटेंसिव है कि भाई ये वैध वोटर हट रहे हैं? आऊंगा सोमनाथ जी। राकेश पांडे जी के भारत के अंदर नेपाली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी आकर वोटर बन जाते हैं तो डूब के मरना किसको चाहिए? भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को और चुनाव आयुक्त को, और नैतिकता तो रिजाइन दे देना चाहिए। ये नेहरू जी तो लेके नहीं आए इनको, इस पे तो आप पूछेंगे ना, आपकी पूछने की हिम्मत है इनसे। हालात तो जब ही हो ना जब देश में घुसो तो बने, और बने क्या? पिछले कई सालों से बीजेपी और संगठन जीत रहे इनकी वोट से, मोदी जी भी इनकी वोट से बने, बिहार के मुख्यमंत्री भी इनकी वोट से बने, इस पर तो चर्चा नहीं करेंगे। पर अब बिहार को लूटना है, बंगाल को लूटना है, जैसे दिल्ली लूटी, हरियाणा लूटा, महाराष्ट्र लूटा, बारी चल रही है, लूटेंगे। हमारी असली वोट काटेंगे और अपनी नकली बनाएंगे। खेल ये है, चुनाव नहीं तमाशा हो रहा, बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। इनका एक भी एमपी पूरे भारत में जीत जाए, एक भी विधायक जीत जाए, तो मैं दावे से बात करता हूं। नहीं, एक बात जगदीश भाई, ये छोटा सा एक इंटरप्शन है, आप सुन लीजिए, उसका जवाब दे लीजिए। तो क्या आपने कर्नाटक लूटा था? क्या आपने हिमाचल लूटा था? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि अगर ये फर्जी वोटर से जीत रहे थे तो भाई फर्जी वोटर से जीतने वाला अपने वोटर क्यों हटाएगा? और तीसरा सवाल, ये जो ग्राफिक्स चल रहा है जरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक कानून सुन लीजिए सर, एक कानून जरा देश भी इसके बारे में जाने। पहले से फॉरेनर्स एक्ट था, उसके बावजूद असम के लिए इंदिरा गांधी 1983 में एक एक्ट लेकर आई। 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाला शिकायतकर्ता, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के इस कानून को रद्द कर दिया और कहा क्या गया कि यह कानून अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर करने में सबसे बड़ी बाधा था। तो भाई अवैध प्रवासी को चाहता कौन है बताइए? राकेश पांडे जी, आपने कहा कर्नाटक जीत लिया, तेलंगाना जीत लिया। जो पार्टी, जो राहुल गांधी पूरा भारत उनके साथ कढ़ा, पूरा भारत जीतना था। क्या झूठ बोलने वालों को वोट देगा भारत? महंगाई करने वालों को वोट देगा भारत? झूठे वादे करने वाले, झूठी गारंटी वाले वोट देगा? समस्या तो यही, आप सुनना नहीं चाहते हैं। देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, पर बाबा जीते जा रहा है, बुढ़ऊ जीते जा रहा है। तो मैं कौन है भाई? कहने की रोक लेनी चाहिए। झूठ और तमाशा हो रहा है। कौन से सड़क छाप को लेकर आए डिबेट में? ये सड़क छाप कहां से आया डिबेट में? ये सड़क छाप कहां से आया डिबेट में? ये किसके जूते और गोल्फ क्लब उठाते उठाते ये डिबेट में आ गया? ये किसके जूते और गोल्फ क्लब उठाते उठाते आ गया? नहीं, बुढ़ाऊ क्या होता है? आप देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ाऊ बोल रहे हैं क्या? आज देखिए कांग्रेस पार्टी का ये नमूना, ये देश के जो भी 60-65 वर्ष के ऊपर है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको हम माता पिता और गुरु मानते हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं पैनल में कुछ बुजुर्ग लोग, उनको बुढ़ाऊ बोलता है। ये बुढ़ाऊ बोलता है, अपने माँ बाप को भी बुढ़ाऊ बोलता है। माँ बाप को भी अपने बुढ़ाऊ बोलता है क्या? वो अपने माँ बाप को भी बुढ़ाऊ बोलता है क्या जगदीश? अपने माँ बाप को भी बोलता है क्या? ये भारत श्रवण कुमार का देश है, तुम्हारे जैसे लोग का नहीं, जो माता पिता को आश्रम में डाल दे, जो माता पिता को रिटायरमेंट होम में डाल दे। सुनिए, ये देखिए वरिष्ठ लोगों को बुढ़ा बोलता है। क्लियर करके आगे चलता हूं जगदीश जी, आपके घर में, आपके शहर में हो सकता है इस तरीके की भाषा बोली जाती होगी, लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत निश्चित हूं कि ना तो रविशंकर रवि, ना तो सोमनाथ भारती जी, ना तो अमीन जी और ना तो मेरे घर में अपने माँ बाप को बुढ़ाऊ और बूढ़ी बोला जाता है।
भाषा नहीं इस्तेमाल की जाती है। रॉबर्ट वाड्रा का चपरासी। आइए टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए। नहीं प्लीज 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 नहीं, इस तरीके की भाषा नहीं प्लीज। जगदीश जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल था जो आपने बोला, बहुत ऑब्जेक्शनल था। बुढ़ाओ ये बिल्कुल भी नहीं, देश के प्रधानमंत्री और दूसरी बात है कि बुजुर्ग हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे। नहीं, हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक हैं बहुत सारे। यस, सोमनाथ भारती, सोमनाथ सेकंड लेना। कैसे वोटर बनते हैं? एक तो इनकी जो अपमानजनक टिप्पणी है इसको खारिज किया जाए। ये दिखा रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के क्लर्क है। अब सुन लीजिए मेरी पूरी बात। इन्होंने बोला कि गृह मंत्रालय को डूब के मर जाना चाहिए। अरे चुप रहो ना भाई, कुछ डिबेट में तो आता नहीं है, केवल बदतमीजी करते हो, हाँ गुंडागर्दी करते हो। छोड़ो, चलो एक मिनट प्लीज प्लीज। शहजाद, जिसके लिए आपने 10 सेकंड मांगा वो पूरा करिए, फिर मैं सोमनाथ भारती जी के पास जाऊंगा। प्लीज जगदीश जी, प्लीज, नहीं अच्छा लगता है प्लीज। अभी 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। एक आदमी के लिए डिबेट नहीं है। क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ नेता भी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के लॉ मंत्री रहे, मैं उनसे भी चर्चा करना चाहता हूं। 10 सेकंड लेता हूं। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को डूब के मर जाना चाहिए। भाई ये 2003 की लिस्ट है। कौन था राज्य सरकार में 2003 में? कौन था 2003 में राज्य सरकार में जो इनको दामाद बना रहा था अपना, जो रोहिंग्या और भारियों को वोटिंग का अधिकार दे रहा था? कौन था 2003 में? पूछे रवि जी से। चुनाव जीतने जाता शर्म नहीं आ रही? लोकतंत्र संविधान का मजाक बना। चुनाव जीत रहा है तो शर्म आनी चाहिए। अजीब हालत है। बना दिया। माने ये चुनाव जीतते आ रहे हैं तो शहजाद पूनावाला शर्म करे जाकर, इनकी पार्टी शर्म करे जाकर। रुक जाइए सोमनाथ भारती, प्लीज 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 प्लीज। जगदीश भाई, नहीं अच्छा लगता है। 10 लोग सोशल मीडिया पर नीचे लिख देते हैं कि कमेंट्री बंद करवाइए, आवाज डाउन करवा के। नहीं, मुझे अच्छा लगता है ये बात। रुक जाइए सोमनाथ भारती जी। दिल्ली में भी विधानसभा, प्लीज जगदीश जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं अच्छा लगता है। आपके रेडियो कमेंट्री के लिए नहीं डिबेट, या किसी के लिए भी। शहजाद भी बार बार नहीं बोलेंगे, रुक जाइए। माननीय राजीव जी, सोमनाथ भारती जी, दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव के पहले वोटर्स वेरिफिकेशन हुआ, आप लोगों की सरकार चली गई, तो ये डर है? नहीं, पहले मैं बात कर लूं अपनी। कारण क्या, देखिए, मैं जो विपक्ष के मेरे साथी आए हुए हैं डिबेट में, उन्हें कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी शब्द यूज ना करें जिसको भाजपा लपक ले और पूरी डिबेट डिरेल कर दे। डिबेट मुद्दों पर करिए, डिबेट पूरे संवेदना के साथ करिए, डिबेट पूरे तन्मयता के साथ करिए। बिल्कुल अपशब्द यूज ना करें। भाजपा को बड़ा अच्छा लगता है, भाजपा के चैनलों को बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए भाजपा को मौका नहीं देंगे। माननीय राजीव जी, मुझे ये बताएं, दिल्ली चुनाव के पहले कोई भी ऐसा यहां पे स्पेशल रिवीजन नहीं हुआ। नंबर 1, आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक। दूसरी बात समझें आप, मैं दोनों चुनाव लड़ा। मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का भी और चुनाव लड़ा विधानसभा का भी। जब नई दिल्ली लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 3 विधानसभा में जीता, उसमें था नई दिल्ली और आरके पुरम और दिल्ली कैंट। जो नई दिल्ली विधानसभा लोकसभा चुनाव में सोमनाथ भारती जीत गया, जहां मोदी जी सामने खड़े थे, वो नई दिल्ली विधानसभा अरविंद केजरीवाल हार गए। आप सोचें, 1,42,000 वोटर्स थे जब सोमनाथ भारती चुनाव लड़ा नई दिल्ली लोकसभा का, विधानसभा के जो वोटर की संख्या थी। 9 महीने बाद 36,000 वोट काट करके ये 1,06,000 रह गया। मालूम है कहां से वोटर कटे, कहां से वोटर जुड़े? मेरे पास बिल्कुल तथ्यात्मक प्रमाण है। परवेश वर्मा साहब के कोठी पे 30 वोटर जुड़े, नेताओं के कोठियों पे 30, 25, 50, मतलब ऐसे वोटर जुड़े हैं। देखिए, मैं ही जानना चाहता हूं, आज आपके माध्यम से भाजपा के साथी हमारे बड़े प्रखर वक्ता हैं, ये भैया, ये जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली, म्यांमार के लोग जो घुस गए, तो आप पुराने थोड़े एक बार वीडियो निकालिए राजीव जी, थोड़ा सा ये भी कभी निकाला चलाया करिए, माननीय मोदी जी के पुराने वीडियो, जहां वो कह रखे हैं, अरे बीएसएफ किसके पास है, ठीक, बॉर्डर किसके पास है, ठीक, ड्यूटी किसकी थी, ठीक। 11 साल। अच्छा, एक चीज सोमनाथ जी, शहजाद बाकी जवाब देंगे। एक चीज सोमनाथ जी, सर एक बात, एक तो आप शुरू से मेरा नाम गलत ले रहे थे। कर लो पूरा। हाँ, राजीव नहीं, राकेश। मुझे बात करने दीजिए पूरा। हाँ, बोलिए। मुझे बात करने दीजिए। बोलिए। अच्छा, बोलिए। माननीय राकेश जी। हाँ, बोलिए। माननीय राकेश जी, मुझे माफ करेगा। मैं कह रहा हूं राकेश जी कि ये जो इतने घुसपैठिए बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली, म्यांमारी, अरे भैया जो सब लोग आ गए, तो क्या 11 साल से झक मार रहे हैं? बॉर्डर सुरक्षित नहीं है हमारी? बीएसएफ क्या कर रही है? तो मैं जानना चाहता हूं, ये सरकार जो है, इस सरकार हर बार, चूंकि जब भी चुनाव होता ना राकेश जी, तो बात की जाती है कि भाई पिछले चुनावी वादे आपने पूरे किए कि नहीं किए। वो चर्चा ना हो, इसलिए बाकी चर्चाओं में उलझाए रखो लोगों को।
कि बांग्लादेशी आ गए भैया, नेपाली आ गए भैया, म्यांमारी आ गए भैया। अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी डांट लगी है कि भाई क्या 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 आनंद फानन है। ठीक है, आपके इतने करीब क्या क्यों करा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, बात उन्होंने रोका नहीं। आपने ये जो पूरा सवाल उठाया, मैं एक और नहीं कहना चाहता, आधार क्यों नहीं यूज कर रहे, राशन कार्ड क्यों नहीं यूज कर रहे, लेकिन अरे सुनिए, लेकिन भाजपा, सोमनाथ जी अभी 2 दिन पहले मेरे प्रोड्यूसर ने कहा था कि उनका हरकतों के ऊपर, सुनिए, मेरे प्रोड्यूसर ने कहा था कि उनके और उनकी पत्नी का वेरिफिकेशन ही आधार के जरिए हुआ। कई जगहों से खबरें आई कि नहीं, आधार भी ले रहे हैं लोग। अब पता नहीं इसमें क्या है, कितनी सच्चाई है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो रिएक्शंस आए। खैर, आपने शहजाद का पिन पॉइंट किया। शहजाद 30 सेकंड में रिप्लाई करिए, फिर अमीन जी के पास जाऊंगा। देखिए, ऐसा है सोमनाथ जी, अगर आपका परमिशन हो तो, सोमनाथ जी अच्छे व्यक्ति है, पर इनकी पार्टी में जो सोमनाथ में विश्वास ही नहीं रखते, अर्थात अमानतुल्लाह, वो भी एक है। अमानतुल्लाह ने जब 5 एकड़ जमीन दिल्ली में यूपी सरकार की, उधर से रोहिंग्या को खदेड़ के निकालने की कोशिश की, तो ये अमानतुल्लाह जो सोमनाथ में विश्वास नहीं रखता, वो अमानतुल्लाह गया और 10-10 हजार रुपए देकर आए और उन्होंने वहां के पावर कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सब के लिए भूख हड़ताल पे बैठ गया। और इनकी सरकार ने कोविड में भारतीयों को, सोमनाथ को राशन मिले ना मिले, रोहिंग्या को राशन मिले, दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर बोलकर आए। हिंदू में रिपोर्टेड है, छोड़ देते इस बात को, इनका रोहिंग्या प्रेम तो अमर है, पर छोड़ देते। आखिरी बात देखिए, सोमनाथ जी देखिए, मैं तो सावन का भी महीना है, सावन का महीना है, सोमनाथ पाक पवित्र नाम है। 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, आप क्यों 10 सेकंड मिस्टर फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे मित्र सोमनाथ, 10 सेकंड पे रहिए। हाँ, तो 10 सेकंड मुद्दे पे ही आ रहा हूं ना सोमनाथ जी। हाँ, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। सोमनाथ जी, आपने अभी जगदीश शर्मा जी को राइटली ज्ञान दिया कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, वरना बीजेपी लपक लेती है। ये तेजस्वी जो बोलता है कि ये मूत्र होता है सूत्र, आपकी तो पूरी राजनीति सूत्र पे चली है। याद है, हर रोज ये सूत्र से खबर आम आदमी पार्टी के पास, वो सूत्र से खबर आम आदमी पार्टी के पास, तो वो तो एक तरीके से आपको बोल रहे हैं कि आप मूत्र लेकर बैठते थे। ठीक ठीक, बताओ। शहजाद, नेशनल टेलीविजन है, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करें। तेजस्वी जी ने कोट किया, नहीं, तेजस्वी ने कह दिया, मैंने अपनी ओर से नहीं किया, आपने कर दिया। मैं अमीन जी के पास, सोमनाथ जी आऊंगा सर, सोमनाथ जी आऊंगा। अमीन जी को लाता हूँ, अमीन जी को लाता हूँ। ये लोग क्यों नहीं 11 साल से बाहर? ठीक है सर, लेकिन शहजाद ने भी कहा ना, बात तो सही है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी कई बातों में सूत्र का इस्तेमाल आप लोगों ने भी बहुत किया था। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने इतना ज्यादा सूत्रों के हवाले से बातें की, अभी तक तो चैनल ही करते थे। माननीय भाजपा के प्रवक्ता से, ये लोग देश से क्यों नहीं गए? ठीक है, बिल्कुल आपका ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है। शहजाद आऊंगा, लेकिन उससे पहले अमीन जी क्या कर रहा है? नहीं, ठीक है अमीन जी, आप बिहार तक नहीं है, बंगाल में मांग उठाई है, और अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि 29 से पहले कर दो वेरिफिकेशन पूरे देश में, पता चल जाए कितने घुसपैठिए हैं इस देश में, कितने रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली बैठे हुए हैं। मंत्री इस्तीफा देंगे? प्लीज प्लीज प्लीज, प्रधानमंत्री सोमनाथ जी प्लीज प्लीज प्लीज। राकेश जी, मेरा अनुरोध है कि ये पहले शांत हो जाएं, नहीं तो इनका सोमनाथ जी, एक इलेक्शन कमीशन के पूर्व अधिकारी है, उनको सुन लीजिए सर, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उनको सुन लीजिए, अभी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके माइंड में भी। बोलिए अमीन जी। बांग्लादेशी कैसे देश में है, रोहिंग्या देश में कैसे है? अमीन जी बोलिए सर। 11 साल का प्रधानमंत्री। सोमनाथ जी रुक जाइए, आवाज कम कर दीजिए राकेश जी। नहीं ठीक है, अभी सिर्फ अमीन जी बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए, देखिए आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन, जब से इलेक्शन कमीशन देश में चुनाव करा रहा है, और सन 52 से 51 से, तब तक आप ये देखेंगे हमेशा इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया है। जैसे कि कभी बैलेट पेपर से होता था, आज ईवीएम से हो रहा है। ईवीएम के बाद लोगों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आता कि हम वोट कहां देते हैं, तो वीवीपैट लागू की गई। इसी तरीके से आप देखिए कि ये कोई मुद्दा इलेक्शन कमीशन का नहीं था। इलेक्शन कमीशन हमेशा हर इलेक्शन में, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे वो असेंबली का हो, हमेशा वो एक वोटर का रिवीजन होता है, और उसमें वोटर आई कार्ड के अंदर कुछ डिलीट किए जाते हैं और कुछ ऐड किए जाते हैं, और जो माइग्रेट होते हैं उनको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं या जहां भी जाते हैं वो वहां अपना दर्ज कराते हैं, और जो माइग्रेशन में दूसरी जगह से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं वो वहां दर्ज कराते हैं। ये एक परंपरा चली रही है और ये संवैधानिक है। हाँ, और इलेक्शन कमीशन चूंकि संवैधानिक वो है इंस्टीट्यूशन, तो इसलिए वो हमेशा देश के वोटरों का राइट सुरक्षित रखने के लिए उनके वोट सही टाइम पे पड़ जाएं और वोट ज्यादा हो, इसका हमेशा हिसाब किताब रखता रहा है। और हमारे जो वोटर्स हैं उनको
इतनी जगह आसानी से कराया जाए, चाहे वो उनके 84 इयर्स का हो एजेड आदमी, उसको भी वोट मिल जाए, चाहे दिव्यांग हो उसके भी सेंटर बनाए गए और उसके लिए हेल्प की गई। तो आप ये देखिए, हमेशा वोटरों का ध्यान रखा जाता है और वोटर के हित की बात की जाती है। जहां तक हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सारे पार्टी मेंबर्स, ये स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल रखा जाता है और जो भी चुनाव में कोई भी प्रक्रिया लागू होती है, ये इस बात को एग्री करेंगे कि हर एक पार्टी के चीफ को बुलाया जाता है, उनसे मंत्रणा की जाती है, बात की जाती है, उसके बाद उस चीज को लागू किया जाता है देश में। इवन चाहे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। अब बात आती है कि वोटर रिवीजन इंसेंटिव SIR क्यों शुरू हुआ। आपको ये बता दूं कि हमारे देश के जितने भी माननीय अपोजिशन के लीडर से उनकी डिमांड थी कि आपने दिल्ली में वोटर्स ऐड कर दिए, आपने महाराष्ट्र में वोटर ऐड कर दिए, आपने हरियाणा में हमारे वोटर काट दिए। इस सब को देखते हुए एक SIR कराया गया जो 2003 में पहले कांग्रेस के टाइम में हुआ था। उसके बाद इस रिवीजन को किया गया कि अच्छी तरीके से हो जाए। अब एक चीज जहां पे प्रॉब्लम है कि लोगों ने कहा कि आधार क्यों नहीं किया गया। मैं आपको एक चीज बता दूं, चाहे कोई भी आप अपना चाहे लाइसेंस बनवाइए, चाहे पासपोर्ट बनवाइए, चाहे किसी संस्था में जाइए, आपसे पेपर्स मांगे जाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि आधार कार्ड भी गवर्नमेंट के वजह से बनाता है, लेकिन उस वक्त कुछ गड़बड़ियां हुई जिसका आज आप उदाहरण देख रहे हैं, आपके सामने है। आपने देखा कि ये जो आधार कार्ड है उसमें हम लोग क्या मांगते हैं, लेटेस्ट फेस मांगते हैं, जो कि अच्छा फेस दिखे आई कार्ड के ऊपर और लेटेस्ट होगा तो उससे अच्छा रहेगा मिलाने में। नंबर 1। नंबर 2 उसका नाम होना। नंबर 2 उसके बाद, नहीं सुनिए पूरी बात सुनिए, जहां पे उसका नाम होना, फादर नेम होना और उसके मदर नेम होना, जन्म तिथि होना और रहने का प्रमाण पत्र। तो ये चीजें उसमें लगाई गई हैं, नो डाउट। और उस वक्त जब आधार बना तो दिया। अगर यही चीजें दोबारा इलेक्शन कमीशन मांग रहा है आपसे और आपका डाटा सुरक्षित रखना चाहता है और सही अपडेट रखना चाहता है, तो क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? ठीक है, ठीक है। यहाँ तक सोमनाथ भारती कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर रवि जी आ रहा हूं। पांडे एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए, मुसीबत चुनाव आयोग के मांगने का नहीं है, एक बात ये कहा, मुसीबत कुछ और है, कमीशन को फटकारा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर्स और सुप्रीम कोर्ट के जज दोनों ही बराबर हैं इस मामले में। उन्होंने डाटा नहीं है, उन्होंने एक सुझाव दिया। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं मुसीबत कुछ और है। क्या मुसीबत है, जल्दी बताइए, क्या मुसीबत है सोमनाथ भारती जी, बताइए। हम बता राकेश जी, मुसीबत कुछ और है। अमीन जो कह रहे हैं, देखिए, क्योंकि मैं तो इस बात का प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं आपको आज के चैनल के माध्यम से पूरे देश को, पूरे बिहार को बताना चाहता हूं, मेरी विधानसभा में C8 ग्रीन पार्क मेन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग 8 नए वोटर बन गए। मैं कहता रह गया इलेक्शन कमीशन कहां से बन गए, कोई जवाब नहीं। मेरे 32 सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन आज तक दे नहीं पाया है। इसको लेकर के मैं हाईकोर्ट गया हुआ हूं। लेकिन दूसरी बात ये उठती है, जो टाइमिंग है, वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चुनाव के इतने करीब क्यों कर रहे हैं, वो वहां पर इतने करीब क्यों कर रहे हैं। ठीक, मुसीबत क्या हो रहा है, आज चुनाव आयोग कभी नहीं रहे वो, आज चुनाव आयोग जो है एक कठपुतली बन के रह गया। अच्छा, नागरिकता का जो आज प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, ये तो MHA का ये ड्यूटी MHA की है। अच्छा ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ता हूं। हाँ, इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ता हूं और ये कहते हुए कि चुनाव कोर्ट ने ये कहा कि ये 3 सवाल हैं, इन 3 सवालों पर 28 को सुनवाई होगी, उस पर टिप्पणी नहीं की थी। खैर, शहजाद रिप्लाई करिए। एक वाक्य में तीनों पॉइंट के जवाब देता हूं। इन्होंने पहले बोला कि कठपुतली बन गया इलेक्शन कमीशन। हाँ, पंजाब में बाईपोल जीते तब कठपुतली नहीं है, तब वो अच्छा इलेक्शन कमीशन है। जब हम हारे तब कठपुतली बन गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दूसरे पे टाइमिंग पे, अरे सर आप लॉ मिनिस्टर थे, लॉजिक मिनिस्टर भी होना चाहिए। जीतूं या हारूं, सोमनाथ जी देखे ना, मैं सोमनाथ जी ऐसे नहीं डिबेट होती। मैंने आपकी पूरी बात सुनी सोमनाथ जी, ऐसे तो फ्लो टूट जाएगा। कहता रहूंगा, आप कहते रहिए, पर ऐसे थोड़ी होगा। मेरी डिबेट पे बात तो आने दीजिए। लॉयर की अब सुन लीजिए। अब देखिए, लॉ मिनिस्टर तो ये थे, लॉजिक मिनिस्टर होना चाहिए था। सोमनाथ भारती चाहते हैं कि चुनाव से पहले का वेरिफिकेशन 2 साल पहले करेंगे। अरे तो 2 साल में फिर से नहीं बनाएंगे वो। आपके जो दामाद है रोहिंग्या या जो भी है, वो फिर से बना देंगे अपना वोटर, इसीलिए वो टाइमली ही करता है। अब सुन लीजिए ना सर, बीच में इतना डिस्टर्बेंस। और सुनिए, आखिरी बात, अब आखिरी बात, हमने तो राकेश जी रोहिंग्या को, आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का स्टैंड है, हमने तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोला था, पर ये बात सुनिए।
अस्सलाम वालेकुम। मैं अमानतुल्लाह ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं हर एक फैमिली को। ये रोहिंग्या को 10,000 रुपया और राशन देने का काम ये वोटर बनाते हैं रोहिंग्याओं को। ये इस डिबेट को रोकना पड़ेगा। रोहिंग्या के साथ है। समय इतना ही है, ये चर्चा अभी आगे चलेगी। करो। मैं दोबारा सोमनाथ भारती जी और आपको शहजाद दोबारा बुलाऊंगा और यहीं से डिबेट को किसी दिन शुरू करेंगे और रोहिंग्याओं की बातचीत से ही शुरू करेंगे। और सवाल ये भी कि आधार कार्ड बन कैसे गया, और अगर बन ही गया और आप कह रहे हैं गलती हो गई है, तो फिर उस आधार कार्ड को क्यों लिया जाए जो आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड ले लो, आधार कार्ड ले लो।